आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं शुभम सैनी। आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर। प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री एक दिवसीय प्रवास पर आए सागर। 50 लाख से अधिक विकास निर्माण कार्यों की समीक्षा। मीडिया से चर्चा के दौरान कांग्रेस पर झूठ बोलने का लगाया आरोप। छेड़छाड़ का शिकार बनी नाबालिग छात्रा की बुधवार को हुई मौत। 3 दिन पहले आग लगाकर खुदकुशी करने की थी कोशिश। मोतीनगर थाना क्षेत्र का है मामला। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रभारी मंत्री को गुलाब का फूल किया भेंट, दिखाई गांधीगिरी। संभाग के कॉलेजों को गौर यूनिवर्सिटी से संबंध करने की कर रहे हैं मांग। शहर के कनेरा चौराहा स्थित दिशा निर्देश का बोर्ड का खंभा हुआ क्षतिग्रस्त। कभी भी गिर सकता है खंभा, दुर्घटना होने की बनी रहती है आशंका। प्रशासन नहीं दे रहा कोई ध्यान। पद्माकर थाना क्षेत्र में हुआ सड़क हादसा। पिता और 2 बेटे हुए गंभीर घायल। जिला अस्पताल में चल रहा है इलाज। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री नरोत्तम मिश्रा बुधवार को सागर आए। उन्होंने यहां 50 लाख से अधिक विकास निर्माण कार्य की समीक्षा की। साथ ही मीडिया से चर्चा करते हुए कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों को झूठा बताया। बुधवार को प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री और सागर जिले के प्रभारी मंत्री नरोत्तम मिश्रा एक दिवसीय प्रवास पर सागर आए। यहां उन्होंने कई शासकीय विभागों की बैठक ली और जिले में हो रहे 50 लाख से अधिक विकास कामों की समीक्षा की। अभी सर हमारे मोस्ट ऑफ द वर्क सर हम पूरे कर देंगे सारे सर काफी कुछ कार्य करें लेकिन अलग-अलग हैं सब एजेंसी अलग-अलग है चाहे एक पे 2 भी नहीं अलग-अलग है। तेरा काम 2013 सब 2 साल से। मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि निर्माण संबंधी कार्य अगले साल जून तक पूरे हो जाएंगे। 50 लाख से ऊपर के कामों की समीक्षा थी, विभागों की समीक्षा नहीं। विभागों के अंदर जो काम चल रहे होते हैं, अब जैसे शिक्षा विभाग है और पीआईयू है। शिक्षा विभाग के सारे काम पीआईयू करता है, अधिकांश विभागों के काम पीआईयू करते हैं, पीडब्ल्यूडी करते हैं। अधिकांश काम तो पीडब्ल्यूडी का ही है जो अन्य विभागों से वो करते हैं एजेंसी। इसी तरह जल संसाधन है। मूल रूप से 3 विभाग ऐसे थे कि इनमें ज्यादा काम थे। बाकी कहीं जैसे हाउसिंग बोर्ड है 1-2 चल रहे हैं, या बाकी में 2 है, किसी में 1 है, किसी में 3 है। इसमें प्रगति पर जो काम है और बरसात के बाद में दिसंबर तक का अधिकांश का समय दिया हुआ है। जो बचे हुए उन्हें जून तक अंतिम समय आज दिया गया। बीएमसी को लेकर उन्होंने कहा कि शासकीय बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर की एमसीआई से मान्यता संबंधी समस्या दूर हो गई है। आज बैठक में 4.5 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, जिससे अधूरा पड़ा काम पूरा हो जाएगा। उन्होंने यह भी माना कि मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर और स्टाफ की कमी है। डॉक्टर्स की प्राथमिकता सागर आने की बजाय इंदौर भोपाल की रहती है। सागर आते समय थोड़ा प्रयास करने की जरूरत है। बात हुई है अभी उसमें 4.5 करोड़ रुपया रह गया था, वो आज सैंक्शन हुआ है।
मैं समझता हूं चूंकि वो ठेकेदार का पुराना भुगतान लंबित था, तकनीकी वजह से वो रुका हुआ था। 90% काम को भी 10%, 5% उसने रोका हुआ था। आज वो राशि जारी हुई है, बहुत जल्दी गति पे आ जाएगा। हमने उसमें भी दिसंबर तक का ही समय दिया। जब कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों को लेकर उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा लगाए जा रहे सारे आरोप झूठे और मनगढ़ंत हैं। नगरीय निकायों के चुनाव के नतीजे इनके आरोपों के जवाब देंगे। वहीं स्मार्ट सिटीज के नाम तय होने के मामले में कहा कि अभी स्मार्ट सिटीज को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कुछ चीजों का निर्धारण होना अभी बाकी है, जल्दी असमंजस दूर हो जाएगा। क्योंकि स्मार्ट सिटी की प्रक्रिया पूरी होने में समय है, प्रक्रिया पूरी होने के बाद कुछ कहना ठीक रहेगा। अभी सभी सिटियों को लेकर असमंजस है। वस्तुस्थिति क्या है सागर में? है जल्दी असमंजस दूर होगा जब वहां से निर्धारण हो जाएगा। अब पालक मंत्री यहाँ जश्न मनाया गया कि स्मार्ट सिटी हो गई, कहीं न कहीं छलावा नहीं है। जश्न तो मनाते रहना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। आपको भी प्रसन्न रहना चाहिए, उनको भी रहना चाहिए, और चूंकि उसमें अभी प्रक्रिया में होने में समय है, जब प्रक्रिया पूरी होगी तो कहना ठीक रहेगा। दरअसल सागर को स्मार्ट सिटी घोषित होने का जश्न महापौर और भाजपा विधायक मना चुके हैं। पिछले दिनों परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भी कहा था कि स्मार्ट सिटी को लेकर कोई प्रस्ताव राज्य सरकार ने केंद्र को नहीं भेजा है। इसको लेकर सागर में काफी हलचल मची है। अब प्रभारी मंत्री ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों को छतरपुर विश्वविद्यालय से जोड़ने के प्रदेश सरकार के निर्णय के खिलाफ सभी दल विरोध दर्ज करा रहे हैं। आप पार्टी ने बुधवार को प्रभारी मंत्री नरोत्तम मिश्रा को गुलाब के फूल भेंट कर गांधीगिरी दिखाते हुए विश्वविद्यालय संबंधी मांग रखी। बुधवार को प्रभारी मंत्री नरोत्तम मिश्रा 1 दिवसीय प्रवास पर सागर आए। इस दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संभाग के सभी कॉलेजों की संबद्धता डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर से कराए जाने को लेकर प्रभारी मंत्री नरोत्तम मिश्रा को गांधीगिरी दिखाते हुए गुलाब का फूल दिया और नारेबाजी भी की। इसको लेकर प्रभारी मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए उन्हें मांग को माने जाने का आश्वासन दिया। सागर विश्वविद्यालय से जो महाविद्यालय की मान्यता खत्म कर दी गई है, वो मान्यताएं बहाल करने का आपसे निवेदन करते हैं और सागर में एक राज्य यूनिवर्सिटी के लिए मांग करते हैं। 10 दिन से बैठे सर, कोई सुनने नहीं आया, प्रशासनिक अधिकारी नहीं आया। उससे क्या हम लोगों का पूरे बच्चे से मालूम क्या है, छतरपुर तक जाएंगे माइग्रेशन टीसी लेने की। सही बात, यूजीसी को प्रॉब्लम नहीं, यूनिवर्सिटी की प्रॉब्लम नहीं, फिर ये सर शुक्ल की फरमान 70 साल से जो बच्चे स्ट्रक्चर नहीं है वहाँ पर पार्ट हो जाएगा। चाहे जो मजबूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी पूरी हो। शहर के मोतीनगर थाना क्षेत्र में छेड़छाड़ का शिकार बनी नाबालिग छात्र की बुधवार को मौत हो गई। उसने 2 युवकों द्वारा परेशान किए जाने पर 3 दिन पहले आग लगाकर खुदकुशी करने की कोशिश की थी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ 305 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मोतीनगर थाना इलाके में 9 अगस्त को एक 16 साल की स्कूली छात्रा ने 2 लड़कों सलमान और इमरान द्वारा छेड़छाड़ किए जाने पर परेशान होकर घर में आग लगाकर खुदकुशी करने की कोशिश की थी। उसे गंभीर हालत में इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बुधवार की सुबह उसकी मौत हो गई। थाना प्रभारी आलोक परिहार ने बताया कि पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मौत होने के बाद धारा 305 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। दिनांक 9 तारीख को अपने मछरियाई क्षेत्र में एक बालिका थी, खुशबू पोस्टी, पिता कृष्णकांत पोस्टी। तो इसको कुछ बच्चे परेशान करते थे, जिसके कारण 2 साल से परेशानी उठा रही थी। तंग आकर उसने अपने घर में मिट्टी का तेल डाल के आग लगा ली थी, जिसका प्रकरण उस समय हमने पंजीबद्ध किया था। और आरोपी जो थे आमिर खान और सलमान खान, दोनों लाइन हैं।
मछरिया क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनको मैंने गिरफ्तार कर न्यायालय पेश कर जेल भेजा गया, जो कि आहत बच्ची जो है वो आज सुबह 5:40 पर उसका देहांत हो गया। काफ़ी 100% जली हुई थी। इसके कारण हमने अपराध में धारा भी बढ़ाई है, धारा 305 IPC का इजाफा किया और प्रकरण अभी बेचने। शहर के एक निजी ITI के प्राचार्य पर एक निजी कोचिंग सेंटर के 2 छात्रों ने मारपीट का आरोप लगाया है। पीड़ित छात्रों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कैंट स्थित एक निजी कोचिंग सेंटर के 2 छात्रों ने एक प्राइवेट ITI के प्राचार्य डॉक्टर राजेंद्र गौर पर मारपीट का आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत दर्ज कराई है। मारपीट के संबंध में घायल छात्र मिथिलेश चौबे ने बताया कि वह ITI के बाजू में बुंदेलखंड अकादमी में कोचिंग पढ़ने गया था। लंच टाइम में वह पानी भरने गौर ITI गया। वहां मौजूद डॉक्टर राजेंद्र गौर से पानी के नल के बारे में पूछने लगा। इससे वह नाराज हो गए और उससे गाली गलौज करने लगे। साथ ही ITI के और भी स्टाफ मेंबर सभी अभद्र व्यवहार करने लगे। तभी मिथिलेश का साथी दीपेंद्र चौबे ने आकर राजेंद्र गौर को रोकने की कोशिश की, तो प्राचार्य और ITI स्टाफ मेंबर्स ने मिलकर दोनों के साथ मारपीट शुरू कर दी। मैं बुंदेला कोचिंग क्लासेस से पढ़ता हूँ, तो वहाँ पे लंच हुआ। सर ने बोला कि थोड़ा विश्राम कर दे, थोड़ा बाहर चले जाओ। तो मैं बाहर गया, तो 1 मिनट करके मैं मंदिर के सामने खड़ा हो गया। तो बुंदेला सर ने एक लड़के से कहा, योगेश पटेल से, जाओ पानी भर जाए कुप्पा में। उसने हमसे पूछा, क्यों भाई, यहाँ पानी आनी कहाँ भरा जाता है? हमने कहा हमें नहीं मालूम। तो वहाँ से गौर सर है, वो राजेंद्र सिंह गौर। तो हमने सर पूछा, सर यहाँ पे पानी यानी कहाँ पे भरा जाता है? सर तुम उंगली दिखा रहे हैं हमें, तो मैं इतनी तुम बताए क्या है, हम कौन है? गौर ITI के जो डायरेक्टर सर हैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह गौर, उनने और उनके 3 साथियों ने मिलकर हमें बहुत बुरे तरीके से मारा। क्योंकि हमारे साथ में जो हमारा दोस्त खड़ा था, उसने उनसे इतना पूछ लिया कि सर पानी कहाँ से भरना है। और फिर उसके बाद वो गाली गलौज करने लगे, बोले हम तुम्हें तमीज़ से कहें, तुम्हें तमीज़ नहीं है बात करने की, कैसे बात की जाती है किससे। और वो हमारे दोस्त को मारने के लिए आए, तो हम बीच में आ गए और हमने उनसे बोला कि सर आप सर हैं, आपको ये शोभा नहीं देता कि आप स्टूडेंट को मारो, फिर आप में उसमें कोई अंतर नहीं रह जाएगा। उन्होंने उसको छोड़ा और हमें मारना शुरू कर दिया। वहीं पीड़ित छात्रों की शिकायत पर मामला दर्ज कर छात्रों की MLC कार्रवाई और मामले की जांच शुरू कर दी है। शहर के कनेरा चौराहा स्थित सड़क किनारे लगा दिया निर्देश का बोर्ड नीचे से जंग खाकर क्षतिग्रस्त हो गया है। यह खस्ता हाल में है और कभी भी गिर सकता है, जिससे दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। शहर के कनेरादेव गांव के चौराहे पर रोड के किनारे लगा वाहनों और राहगीर को दिशा निर्देशित करने वाला ये बोर्ड खस्ता हालत में है। यह बोर्ड जिस खंबे के सहारे खड़ा हुआ है, उसमें नीचे से जंग लग गई है और क्षतिग्रस्त हो चुका है। अब उसकी हालत ऐसी है कि वह कभी भी जमींदोज हो सकता है, जिसको लेकर हमेशा दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। वहीं इस संबंध में स्थानीय लोगों का कहना है कि अब ये रोड 24 घंटे चलने लगी है। यहीं से भोपाल जाने के लिए वाहनों का आना जाना लगा रहता है। इसके अलावा भारी वाहन इस रोड से गुजरते ही रहते हैं। अगर भविष्य में ये खंभा किसी के ऊपर गिरा तो बड़ी दुर्घटना घट सकती है। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों का तो गुजरना यहाँ से लगा ही रहता है, फिर भी किसी का ध्यान इस ओर नहीं जाता। बोर्ड से सब नीचे से खत गया है, इसलिए खतरा है। हम लोग रोज आने जाने निकलते हैं यहाँ से, तो कभी भी वो गिर सकता है।
इसलिए खतरा, हम लोग खड़े भी हो जाते हैं, कहीं वाहन लेके आते हैं। रोड बिल्कुल नॉर्मल है और हम लोग लिखित में शिकायत भी दे चुके हैं जिला कलेक्टर के लाने या PWD के लिए माध्यम से लगा हुआ हो तो। और इसके आगे एक बिजली का खम्भा है, उसके द्वारा भी क्षति हो गई है। एक दुर्घटना हो गई थी, बंडा तरफ का था वो आदमी, और उसकी भी कोई सुनवाई नहीं होती है। आजकल विद्युत मंडल का काम हो या PWD के द्वारा जो गड़ाए गए हैं इनका काम हो, कोई एप्लीकेशन द्वारा सुनवाई नहीं होती हम लोगों की। जी दिखा रहा है, इसमें क्या है, हम लोग का कन्यादो निवासी है, यहाँ से हम लोग का रोज आना जाना रहता है। इसका खतरा है, कभी भी गिर सकता है। और ये पुल है, ये पुल भी बाउंड्री वाल नहीं है, इसके आजू बाजू रेलिंग टाइप की कुछ नहीं है इसमें। हाँ, एक दो पुल से नीचे गिर चुके हैं एक दो आदमी, रेलिंग उसको रेलिंग नहीं है उसमें, और इसका भी खतरा बना रहता है। उसकी वजह से एक तो जब बोर्ड पूरा खट गया है तो हम लोग को एक भय लगा रहता है कि ऐसा नहीं कि ऊपर से बोर्ड गिर जाए तो सही सलामत घर पहुँचे कि नहीं पहुँचे। और एक दो बार यहाँ पे हादसे भी हो चुके हैं। नीचे यहाँ पे थोड़ी बोलेरो फिर गई थी, नीचे गिर गई थी, और यहाँ पे जो बारात निकल रही थी तो इधर भी वो गिर गई थी गाड़ी। उनको अब वो भी निकलते हैं, उनको तो मालूम है, वो जब हादसा हुआ था तो उन लोगों को मालूम था, तो उन लोगों से बोला भी हम लोगों ने, तो बोला कि ठीक है रेलिंग वगैरह लगवाएंगे। यहाँ पर भाई साहब लोगों का आना जाना रहता है। एक बोट फट गया, इसका खतरा है कि ये कभी भी गिर सकता है किसके ऊपर, किसी ना किसी के ऊपर गिरेगा तो इसकी दुर्घटना हो। देखना ये होगा कि इस खबर के बाद प्रशासन कितनी मुस्तैदी से इस खंभे में सुधार कार्य कराता है। कोतवाली थाना अंतर्गत बोट क्लब के सामने से अज्ञात चोर एक मोटरसाइकिल को उड़ा ले गए। पीड़ित व्यक्ति ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। सोमवार रात करीब 10:30 बजे परकोटा वार्ड निवासी तनवीर कुरैशी किसी निजी काम से LTV कार्यालय गए थे। उन्होंने अपनी बाइक लॉक करके नीचे खड़ी कर दी। करीब 1 घंटे बाद जब वो वापस आए तो उन्हें अपनी बाइक नदारद मिली। उन्होंने कोतवाली थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कल रात को करीब 10:30 बजे हम LTV ऑफिस पर कोटा पहुंचे। वहां पर अंग्रेजी शराब की दुकान के बाजू में ये गाड़ी खड़ी करके अंदर गए। जब 1 आध घंटे बाद लौटे तो गाड़ी वहां पर नहीं थी। तो आसपास पहले तो देखा, पूछा, जब कुछ जानकारी नहीं मिली तो फिर कोतवाली आगे जानकारी दी। तो वहां पर प्राथमिक अपनी जो रिपोर्ट जो थी वो अगले दिन के लिए बोल दिया गया। आज जो हमने FIR डाल दी 12 तारीख। सागर टीवी न्यूज में वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का। खबरें अभी और भी हैं, तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। जन्म लिया हो उस धरती पे मैंने जन्म लिया, ये सोच के मैं इतराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ।
क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका सागर टीवी न्यूज में स्वागत है। पद्माकर थाना क्षेत्र में आपी और मोटरसाइकिल की टक्कर में बाइक सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। बुधवार की सुबह मकरोनिया क्षेत्र में एक आपे और मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई। इस सड़क हादसे में बाइक सवार 3 लोग गंभीर घायल हो गए। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि 20 वर्षीय सोनू कोरी, उसका पिता 35 वर्षीय दुर्गा कोरी और छोटा भाई 18 वर्षीय सचिन कोरी घायल हो गए हैं। उनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। घटना को लेकर घायल सचिन ने बताया कि वे कर्रापुर से वापस लौट रहे थे, तभी गलत साइड से आ रहे एक आपे ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे वे घायल हो गए। वो टक्कर मार दी तो हम लोग तो अपनी उससे आ रहे थे साइड से, उसने बीच में से रोंग साइड करके ठोकर मार दी। हमारी फैशन प्रो थी, हम कर्रापुर से आ रहे थे सागर क्रॉसिंग करके उसने टक्कर मार दी। पैराटाइट 11:30 हमारे पिताजी और बुआ का लड़का और हम रिपोर्ट हो गई। 3 मड़िया से बस स्टैंड आने वाली सड़क के बीचों बीच नल का पाइप कल रात से टूटा पड़ा है, जिससे कई वाहन चालक इसकी चपेट में आकर घायल हो चुके हैं। लेकिन न इसको कनेक्शन धारक द्वारा सुधरवाया गया, बल्कि नगर निगम ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। शहर के तालाब बस स्टैंड के सामने बीच सड़क पर नल का पाइप टूटा पड़ा है। वैसे भी ये रोड पहले से ही क्षतिग्रस्त है और पाइप के फूट जाने से सड़क तो उखड़ ही रही है। आए दिन यहाँ से निकलने वाले लोगों को चोटें भी लग रही हैं। इसको लेकर जब यहाँ के दुकानदारों से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये पाइपलाइन बहुत समय से इसी तरह टूटा पड़ा है। यहाँ से निकलने वाले लोगों में किसी न किसी को इस पाइप से चोट लग ही जाती है। इससे बड़ी दुर्घटना की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन कई बार शिकायत करने के बावजूद भी ना तो निगम इस ओर ध्यान दे रहा है और ना नल कनेक्शन धारी सुन रहा है। उसमें प्रॉब्लम है, गाड़ी भी आती है, बसें भी आती हैं, स्कूल के बच्चे भी आते हैं, माने गिर भी आते हैं। एक्सीडेंट भी बच गया, ये हुआ कल से। ये नहीं मालूम अंदर गया किसके यहाँ गया, ये तो वो तो दिक्कत ही है। पानी भरता है, देखो आप देख लो, आप जाके पानी भरा ही है। एसपी ऑफिस में बुधवार को क्राइम को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता एसपी सचिन अतुलकर ने की। बैठक में जिले भर के सभी थाने के प्रभारी मौजूद रहे। बुधवार को एसपी कार्यालय में सचिन अतुलकर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। ये बैठक जिले में बढ़ रहे क्राइम को लेकर आयोजित की गई थी। बैठक में जिले भर के सभी थानों के प्रभारी मौजूद थे। एसपी सचिन अतुलकर ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि जिले भर में क्राइम की घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है। शहर के मुख्य रिहायशी क्षेत्रों में भीड़ भाड़ वाले इलाकों जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, कटरा बाजार, बड़ा बाजार जैसे क्षेत्रों में भी आए दिन क्राइम की नई नई घटनाएं बढ़ रही हैं। पुलिस को मुस्तैदी से इन पर लगाम लगाने की कोशिश करनी होगी। साथ ही पुराने पड़े केसों की भी बैठक में समीक्षा की गई। वो जानकारी थी, उससे प्रकरण संबंधित जमानतदार के फैमिली मेंबर, साथीदारान, ये सारी जानकारी उस पर। इसमें जब तक इस टीम बनाकर सैटरडे संडे रात में टीम बनाती, संडे को लाइन का बल भी फ्री रहता है, इनको दे दिया थाना पर, रात में कॉम्बिंग करो, सब जहाँ जा रहे हैं सबको चेक करो, उसे मिल जाएंगे 2-4।
कोई स्पेशल असाइनमेंट बना के ऐसा किस्मत से कोई मिल जाए जाके वो स्थिति नहीं रहना चाहिए। तामील करना है तो स्थायी वारंट तामील करो तो अपराधों में भी अपने आप कमी आएगी, कहीं ना कहीं आएगी, दूसरे जिले में आएगी अपने। देखते हैं क्या है आज की अमृत वाणी। आज की अमृतवाणी। भाग्य उनका साथ देता है जो हर संकट का सामना करके भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं। एक नजर आज के राशिफल पर। मेष राशि वालों के लिए धन प्राप्ति होगी, प्रयास करें, प्रतिष्ठा वृद्धि होगी, भागदौड़ अधिक रहेगी, थकान रहेगी, व्यावसायिक यात्रा लाभ देगी। वृष राशि वालों के लिए घर परिवार की चिंता रहेगी, शुभ समाचार मिलेंगे, विवाद से बचें, अस्वस्थता रहेगी, निवेश शुभ रहेगा। मिथुन राशि वालों के लिए धन प्राप्ति सुगम होगी, शरीर क्लांत रहेगा, मेहनत अधिक होगी, निवेश आदि लाभ देंगे, झंझटों में ना पड़ें। कर्क राशि वालों के लिए अस्वस्थता रहेगी, भयावह चिंता का माहौल रहेगा, खर्च पर नियंत्रण रखें, जोखिम जमानत के कार्य टालें। सिंह राशि वालों के लिए रुका हुआ धन मिलेगा, राजकीय कोप भुगतना पड़ सकता है, यात्रा होगी, भागदौड़ अधिक होगी, लाभ होगा। कन्या राशि वालों के लिए झंझटों से बचें, कार्य सिद्धि होगी, अस्वस्थता रह सकती है, व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी, धनागम होगा। तुला राशि वालों के लिए धार्मिक आस्था बढ़ेगी, राजकीय सहयोग से कार्य सिद्धि होगी, बेरोजगारी दूर होगी, धन लाभ होगा, निवेश शुभ रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए वाहन मशीनरी आदि के प्रयोग में सावधानी रखें, प्रयास विफल होंगे, कीमती वस्तुएं संभाल कर रखें। धनु राशि वालों के लिए प्रेम प्रसंग में अनुकूलता रहेगी, राजकीय सहयोग मिलेगा, पुराने मित्र संबंधी मिलेंगे, दुर्घटना आदि से बचें। मकर राशि वालों के लिए संपत्ति के सौदे लाभ देंगे, उन्नति के प्रयास सफल होंगे, धन लाभ होगा, घर परिवार की चिंता रहेगी। कुंभ राशि वालों के लिए विवाद ना करें, विद्यार्थी वर्ग सफलता हासिल करेगा, स्वादिष्ट भोजन का आनंद मिलेगा, मनोनुकूल कार्य होंगे। मीन राशि वालों के लिए विवाद से बचें, भागदौड़ अधिक होगी, जोखिम जमानत के कार्य टालें, लाभ के अवसर हाथ से निकलेंगे। टेंशन भरी लाइफ में रिलैक्स पाने के लिए देखते हैं सागर टीवी न्यूज का कॉमेडी करंट।
ये थी दिन भर की तमाम खबरें। इसके बाद देखिए सागर टीवी न्यूज का खास कार्यक्रम आपकी रसोई। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन्म लिया हो उस धरती पे मैंने जन्म लिया, ये सोच के मैं इतराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर। स्वतंत्रता दिवस के इस खास अवसर पर हम लेकर आए हैं अनोखा तिरंगा पुलाव। इस पुलाव की खासियत ये है कि हमारे तिरंगे झंडे की तरह ये भी 3 रंगों से बना है ना मजेदार? तो चलिए शुरू करते हैं इसकी ग्रेवी बनाने से। ये ग्रेवी पुलाव के सबसे ऊपरी भाग के लिए बनेगी। तेल गरम करके दालचीनी और लौंग डालें और फिर उसमें प्याज मिलाएं। जैसे ही इनका रंग सुनहरा हो जाए तो लहसुन का पेस्ट और शिमला मिर्च डालकर कुछ देर पकने दें। इसके बाद इसमें टमाटर की प्यूरी मिलाएं। धीमी आंच पर इसे कुछ मिनटों तक पकने दें। और फिर इसमें गरम मसाला और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालें। और अंत में हरी मिर्च डालकर इसे 10 मिनट तक एकदम धीमी आंच पर पकाएं। जब तक ये ग्रेवी बन रही है तब तक हम इस पुलाव के दूसरे 2 परत बनाएंगे। पके हुए चावल को 2 हिस्सों में अलग करें
चावल के हिसाब से उसमें हरी चटनी मिलाएं और चुटकी भर नमक डाल दें। चावल को फिर से गर्म करने की गलती ना करें क्योंकि इसका हरा रंग खराब हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारी ग्रेवी का क्या हाल है। ग्रेवी तो अच्छी गाढ़ी हो गई है, तो इसमें हम 100 ग्राम पनीर चूरा करके डालेंगे। और फिर चीज। ग्रेवी गाढ़ी होते ही हम इसमें पानी डालकर पतला करेंगे और कुछ मिनटों के लिए धीमी आंच पर फिर से पकने देंगे ताकि चीज घुल जाए। अब इसमें आप उबली हुई अपनी मनपसंद सब्जी मिलाएं और स्वाद अनुसार नमक और फिर धनिया पत्ता। अब हम बनाएंगे इस रेसिपी की बीच की परत। एक कटोरे में बटर को गरम करें और उसमें जीरा डालें। जीरे के फूटने का इंतजार करें। फिर उसे चावल में अच्छे से मिलाएं। थोड़ा नमक भी डाल सकते हैं, ज्यादा नहीं क्योंकि बटर में नमक है। चलिए इसे परोसने की तैयारी करते हैं। इसे बिल्कुल हमारे झंडे की तरह सजाएंगे। सबसे नीचे की परत होगी हरी, फिर बीच में सफेद, और ऊपर केसरी ग्रेवी। लीजिए, तैयार है आपका तिरंगा पुलाव। तो तिरंगा पुलाव बनाकर स्वतंत्रता की खुशी मनाएं अपने परिवार और दोस्तों के साथ।